हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मैच द कॉलम इफ A equals absorptance, R equals reflectance and T equals transmittance, then match the nature of the different bodies here in column first. A, if A and T equals 0 and R equals 1. B, if R and T equals 0 and A equals 1. C, if A and R equals 0 and T equals 1. In column second, P, body is perfect absorber. Q, body is perfect reflector, and R, body is perfect transmitter. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be radiation of heat energy from a given object. तो now यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने हीट को इस तरीके से इंसिडेंट कराया, तो इसका जो कुछ पोर्शन होता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है हीट का, कुछ पोर्शन यहाँ पे बिना किसी रिफ्लेक्शन के सीधे पास हो जाता है, यानी जो हमारे पास हीट होती है वो सीधे ट्रांसमिट हो जाती है, और कुछ पोर्शन ऑफ हीट हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है. नाउ यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट होता है या मटेरियल होता है उसकी बात कर रहे हैं. कुछ पोर्शन यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पोर्शन यहाँ पे बिना किसी रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन के सीधे पार हो जाता है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं जो हमारे पास एनर्जी है वो ट्रांसमिट हो गई. तो ये नॉर्मल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनमें तीनों ही जो प्रोसेस होती है ये हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म होती है. तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें केवल जो हीट होती है ये एब्जॉर्ब होती है, यानी ना वहाँ पे रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है और ना ही ट्रांसमिशन देखने को मिलता है हीट एनर्जी का. तो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम हीट को इंसिडेंट कराते हैं तो जितनी हीट हम इसको देंगे ये सारी की सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ पे जितनी हीट हमने इंसिडेंट कराई है पर यूनिट एरिया में, उसमें से कितनी परसेंटेज यहाँ पे हीट एक्सेप्ट होती है या एब्जॉर्ब होती है, इसका जो रेशियो बनता है इसी को हम यहाँ पे एब्जॉर्बटेंस का नाम देते हैं. एब्जॉर्बटेंस का बेसिकली यहाँ पे सेंस ये होता है कि जितनी भी हीट हम यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं उनमें से कितना पोर्शन जो हीट का होता है वो एब्जॉर्ब होता है. नाउ यहाँ पे अगर हमारे पास कोई जो बॉडी है वो परफेक्टली एब्जॉर्बर है, परफेक्टली एब्जॉर्बर का मतलब ये हो गया हमारे पास हम इसको जितना भी हीट देंगे ना तो वहां पे रिफ्लेक्शन शो होगा ना ही वहां पे ट्रांसमिशन होगा, 100% जो हीट होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी. इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू होती है वो भी 0 के बराबर होती है, और जो ट्रांसमिटेंस की वैल्यू होती है वो भी 0 के बराबर होती है, और यहाँ पे जो ए की वैल्यू होती है यानी एब्जॉर्बटेंस की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है. हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास किसी भी मटेरियल के लिए जो एब्जॉर्बटेंस होता है या रिफ्लेक्टेंस होता है या ट्रांसमिटेंस होता है, इन तीनों का सम यहाँ पे 1 के बराबर आता है. नॉर्मल हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास क्योंकि जो भी हीट हम इंसिडेंट करा रहे हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसके लिए यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी. तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू और टी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी. नाउ इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, इस पे जो भी हम यहाँ पे हीट इसको इंसिडेंट कराते हैं, सारी की सारी जो हीट होती है वो सीधे इससे पास हो जाती है, यानी ना तो वो रिफ्लेक्ट होती है और ना ही उसका कुछ भी पोर्शन यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है. जो भी हीट जाएगी वो सीधे के सीधे यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगी. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें A प्लस आर प्लस टी इक्वल्स 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी हीट हम इसको इंसिडेंट करा रहे हैं सारी की सारी ये ट्रांसमिट हो जाती है, और इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो एब्जॉर्ब्ड हीट है या हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हीट है, दोनों की वैल्यू 0 के बराबर है. जो यहाँ पे ट्रांसमिटेंस की वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास कोई नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसमें जो भी हीट हम इंसिडेंट करा रहे हैं ना तो वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है और ना ही ट्रांसमिट, जो भी हीट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं ये सारी के सारे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पे मैथमेटिकली देखें तो A प्लस आर प्लस टी इक्वल्स 1 की जो वैल्यू होगी वहां पे जो सारी की सारी हीट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब ना तो वहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है और ना ही हीट वहां पे ट्रांसमिट हो रही है. जो भी हम हीट इंसिडेंट कराएंगे वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी आर की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस के लिए 1 होगी. सो यहाँ पे अगर हम बात करें
हमारे पास अगर ए की वैल्यू 1 के बराबर होती है, यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो गुड ऑब्जर्वर है, और अगर हमारे पास यहाँ पे जो टी की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो एक गुड ट्रांसमीटर है, और अगर हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू 1 के बराबर होती है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है ये अपने आप में परफेक्ट रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें और यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करें, तो इफ ए एंड टी इक्वल 0 आर इक्वल्स 1, इसका मतलब हमारे पास जो बॉडी होगी दैट विल बी परफेक्टली रिफ्लेक्टर, इट विल मैच विद क्यू। इसी तरीके से इफ आर एंड टी इक्वल 0 एंड ए इक्वल्स 1, तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा इट विल बी गुड और परफेक्ट एब्जॉर्बर, जो हमारे पास बी है इट विल मैच विद, एंड लास्ट वन इज ए एंड आर इक्वल 0, सो टी विल बी 1, so we can say here the body is perfectly transmitter, C will match with R, so we can say from the given option A will match with Q, B will match with P, and C will match with R. Option first will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.